7.8 क्वेश्चन में कह रहा है 2N2 प्लस O2 गिव्स 2N2O। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है 0.482 मोल्स किसके प्रेजेंट है, N2 के, 0.933 किसके हैं, O2 के, प्लेस्ड इन अ 10 लीटर वेसल। तो अब वॉल्यूम निकालने के लिए मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, देखो कंसेंट्रेशन अगर तुम्हें निकालनी है, कंसेंट्रेशन ऑफ N2, तो दैट विल बी मोल्स ऑफ डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्योंकि मोलैरिटी होती है कंसेंट्रेशन। वॉल्यूम 10 लीटर गिवन है, यहाँ पे 10 लीटर फ्लास्क है, तो वी विल फाइंड कंसेंट्रेशन कुछ इस तरीके से। और अब वो कह रहे हैं इट इज अलाउड टू स्टे एट टू फॉर्म N2O एट अ टेम्परेचर फॉर विच Kc इज गिवन। ठीक है, तो पहले मैं कंसेंट्रेशन दोबारा लिख देता हूँ। इसकी कंसेंट्रेशन हो गई 0.0482 और इसकी कंसेंट्रेशन हो गई 0.0933। और इनिशियली N2O 0 है क्योंकि उसने बोला इसको बनाने दिया जा रहा है, मतलब अभी स्टार्टिंग में नहीं है, तो ये टाइम इनिशियल हो गया, इनिशियल कंसेंट्रेशन होगी। अब वो कह रहे Kc गिवन है और डिटरमाइन दी इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन। तो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन के लिए मैंने बताया था क्या करो, तुम माइनस करो स्टोइचियोमेट्री को देखते हुए। तो कैन वी से 0.0482 से x निकलेगा या 2x निकलेगा, 2x निकलेगा, और 0.093 में से x निकलेगा 2x या x निकलेगा, और N2 का कितना बनेगा 2x। कैसे पता, क्योंकि जब इसका 2 पार्ट्स टूटते हैं, इसके 1 पार्ट टूटता है और इसका 2 पार्ट बनता है। तो अब वो कह रहे हैं Kc के इक्वेशन में डाल दो, तो Kc का इक्वेशन में 0.0482, अच्छा Kc के अगर मैं इसका कांस्टेंट बनाऊं तो उसका फॉर्मूला होगा N2 की कंसेंट्रेशन डिवाइड की पावर 2, N2 की कंसेंट्रेशन की पावर 2 एंड O2 की कंसेंट्रेशन पावर 1। ठीक है, हाँ नहीं, वो ये कंसेंट्रेशंस ले ली थी ना हमने, तो कंसेंट्रेशन ही आएगा आंसर में। अगर हम मोल्स लेते तो मोल्स आता आंसर में, है ना। तो अब इस केस में हमें क्या करना है, Kc की वैल्यू क्या है, 10 रेज टू पावर 2.0 इंटू 10 रेज टू -37 इज वेरी स्मॉल। अगर ऐसा होता है तो ये वेरी स्मॉल, इफ Kc इज वेरी वेरी स्मॉल देन 10 रेज टू -4, तो एक इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। ये चीज याद रखना, इफ Kc इज वेरी वेरी स्मॉल देन 10 रेज टू -3, ठीक है, तो इस केस में तुम डिसोसिएशन वाले पार्ट्स को इग्नोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं बताता हूँ कैसे। अगर मैं इसके अंदर Kc की वैल्यू डालूं, तो Kc की वैल्यू डाल के ये बनेगा ये बनेगा 2x का होल स्क्वायर, और नीचे आएगा 0.0482 माइनस 2x, 2x आएगा ना, 2x था ना, क्या चीज 2x नहीं, 2x कंसेंट्रेशन है ना उसकी, डबल कंसेंट्रेशन बनती है ना, उस डबल कंसेंट्रेशन का तो स्क्वायर करना है ना तुम्हें, कंसेंट्रेशन आएगा, और यहाँ पे आएगा 0.0933 माइनस x। एक चीज तुम मुझे बताओ बस, ये यहाँ तक क्लियर है सबको, यस और नो? 0.48 Kc is less than 10 raised to -3, यानी कि डिसोसिएशन बहुत कम है, Kc बहुत छोटा होता है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, 0.0482 माइनस 2x को यू कैन अप्रोक्सीमेटली टेक इट एज 0.048, और 0.0933 माइनस x को वी कैन टेक इट अप्रोक्सीमेटली एट 0.0933। ये क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि तुम मुझे बताओ अगर Kc 10⁻³ से छोटा होता है, बहुत ज्यादा छोटा, तो रिएक्शन रेयरली प्रोसीड्स, क्योंकि रिएक्शन शुरू ही हुई होगी जब ये हुआ था, और जब रिएक्शन शुरू ही हुई होगी तो x तो टूटा ही नहीं होगा, बहुत ही कम टूटा होगा, मैं कह सकता हूं। तो ये चीज याद रखनी है, अगर Kc की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत आसान कर देगा। तो नीचे जो है ये -2x और -x को हम इग्नोर कर देंगे, प्लस माइनस ये बहुत छोटा चीज अगर प्लस या माइनस होती है तो हम उसको हटा देते हैं। तो व्हाट वी कैन डू हियर इज 2x, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई वाली चीजें नहीं होती। अगर किसी को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा जाता है छोटी चीज को, तो वो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज x होता 0.000001, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं 0.001, इसको 1 में से माइनस करो तो 1 ही रहेगा,
और अगर मैं बोलूँ इसका स्क्वायर करो तो वो तो और भी छोटा हो जाता है ना, तो हम नेग्लिजिबल वाली चीज को सिर्फ प्लस और माइनस में हटाते हैं, हम इनटू और डिवाइड में नहीं हटाते, ठीक है। तो 2x स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 0.0482 का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 0.0933, ठीक है। अब इसके अंदर सॉल्व करना है, केसी की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन थी 2 × 10⁻⁻37। तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है और वो कॉम्पोजिशन पूछ रहा था तो इस सब में डाल देना x की वैल्यू, इसमें इसकी वैल्यू, इसमें इसकी वैल्यू, इसमें इसकी वैल्यू, और ये हो जाएगी कॉम्पोजिशन ऑफ N2, ये हो जाएगी कॉम्पोजिशन ऑफ O2 और ये हो जाएगी कॉम्पोजिशन ऑफ N2O, ठीक है। तो इज दिस क्वेश्चन